हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 9th क्लास के हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। अब बहुपद में हम लोग जो है टूरी पढ़ रहे थे, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 12 तक आपका पूर्णतः खत्म हो चुका था। आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 और 14 बचा था, लेकिन फिर भी एक बच्चा का डिमांड था, बोल रहा था सर 12 का जो 11 का जो क्वेश्चन नंबर जो डी नहीं बन रहा सर, आप उसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रयास कर रहे तो नहीं। कोई बात नहीं, आपका डाउट ही तो हम डाउट डाउट आपका रहेगा, आंसर मेरा रहेगा। डाउट जो भी रहेगा मैं आपका आंसर दूंगा। जो भी डाउट रहे आप हमसे कमेंट बॉक्स से पूछिए और आपका आंसर तुरंत मिलेगा। चलिए सर, आपको बोल रहा है सर 11 के जो डी सवाल नहीं बना है। देखिए बोर्ड स्क्रीन पर आपको 11 के डी आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो सर। देखिए तो क्या कर रहा है सर, क्वेश्चन नंबर जो 11 के जो है बच्चा को डी जो है नहीं बन, ढेर को नहीं बना। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। देख क्या रहा था सर जी कि एक्स स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले समझ कि पी ऑफ एक्स जो है वो कितना कर रहा था जी। तो हम देख रहे हैं सर जी कि एक्स माइनस ए बराबर 0 रख देंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, एक्स बराबर ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि पी ऑफ जो एक्स जो है ना उसका मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, पी ऑफ का मान क्या रखें, 0। तो हम यहाँ जो है इसका मान रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। पी ऑफ एक्स जहाँ है यहाँ पर ए का रखेंगे। ठीक है, अब सवाल क्या कर रहा था, देखिए सवाल बोल रहा था सर कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, बस यही तो था सर। तो जहां एक्स है वहां पर क्या रखें, ए, तो ए का स्क्वायर माइनस ए गुने एक्स कितना है सर, तो यही तो है, तो ए हो जाएगा सर। माइनस बी गुने ए कितना है सर, ए, और प्लस ए और बी। तो देखिए तो ए स्क्वायर ये भी तो हो जाएगा सर, माइनस ए स्क्वायर दो गुना हो जाएगा जी। आई कितना हो जाएगा, तो माइनस बी ए और प्लस ए बी बराबर 0 हम कह सकते हैं। ऐसे कहेंगे देखिए तो सर, तो ये भी खत्म हो जाएगा सर, ये भी खत्म हो जाएगा। तो आ क्या सर, 0 बराबर 0। इसका मतलब है कि बहुपद गुणनखंड होगा, बस खत्म हो गया। इसी करते हाँ लिख देंगे, बस यही आपका सवाल था कि हाँ बहुपद गुणनखंड होगा, आपका सवाल था बस। क्वेश्चन नंबर जो 11 का डाउट था क्लियर कर दिए। चलिए जो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको आप देख ही रहे हो क्वेश्चन नंबर, आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका बोर्ड स्क्रीन पर क्लीन दिखाई दे रहा होगा। देखिए बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर जो 13 के 4 सवाल है, चारों सवाल बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग आते हैं सर, किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पर आ जाते हैं सर। देखिए क्या कर रहा है सर, फिर वही सवाल जो 12 था वो जो 13 था, दोनों सेम ही सवाल। चेक करना क्या ये हाँ या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए सर, तो किस पर चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग देखिए एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1, यही ना होगा सर। अब जहां जहां एक्स रखेंगे तो पी ऑफ एक्स के जगह -1 रखेंगे सर। पी ऑफ एक्स का जो है माइनस कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है सर, तो देखिए सवाल जो है आपका दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब, तब -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का द होल स्क्वायर। फिर क्या कर रहा था, माइनस में तो माइनस से कर देगा, और फिर कर रहा था +1 बराबर 0 कर लेते हैं। तो x का क्यूब कितना हो सर, तो ई रहेगा, एक ही रहेगा सर। प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, +1 रहेगा, ही ना होगा सर। तो आप ये चीज देख रहे हैं सर कि यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला क्या हो जाता है, बदलता है, प्लस बदल जाता है। तो ये देखिए माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, तो क्या हो जाएगा 0, बस खत्म हो गया। तो हाँ ये बहुपद गुणनखंड होगा सर, यहाँ गुणनखंड होगा बस। आइए सर जी, वैसे हम लोग डी देख लेते हैं। वैसे हमको बी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक्स के पावर जो है 4, अब सेम सवाल है, कुछ कारण नहीं है ज्यादा। अगर प्लस है तो वो भी सर माइनस, सेम ही तो है सर। ये भी दिखाई दे रहा हो सर कि x + 1 बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। अब इस पर रख लेंगे, अब जो आंसर आएगा जैसे यहाँ पर रखे थे ना, वही भी एकदम माइनस पर तो आ जाएगा सर, इसमें क्या दिक्कत है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सी पाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12 के जो है ना, 13 के जो क्वेश्चन नंबर सी पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है सर, देखिए कि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, यही ना होगा जी। x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब p ऑफ x -2 रखेंगे सर, तो रख लीजिए सी पर। देखिए तो x के क्यू, इसका मतलब है -2 के पावर जो होगा 3। फिर क्या कर रहा है सर, +3 गुने -2 के पावर 2। फिर क्या रहा सर, +3 गुने -2। फिर आपका जो है +2 कर रहा था, और इसमें जो है आप
+1, क्योंकि 1 तो एक्स्ट्रा में था, मतलब अचर पद था उसमें, तो देख लेते हैं सर इसका क्यों निकालेगा तो कितना हो जाएगा -8 प्लस इसका स्क्वायर लेगा तो कितना हो 4 से 12 हो जाएगा, अब प्लस ई करेगा तो कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा ना सर, माइनस हो जाएगा। अब +1 देखिए 8 और यहाँ देखिए सर 8 6 14 हो जाएगा, लेकिन इसमें घटेगा तो कहीं आपको देखो सी में जो है आपको दिखाई दे रहा है, सी जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये आपका तो बहुत सुने कि नहीं, जैसे कि 8, ठीक है 8 6 14 14 हो जाएगा सर, आई कितना 12 में 13, तो आप देख रहे हैं तो घट के -1 आया सर, तो -1 आया है तो क्या ये बहुपद का गुणनखंड है, तो नहीं, ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बस चेक कर लेंगे, वैसे ही सवाल था, गुणनखंड ये नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि आप -1 नहीं है, इसीलिए वो गुणनखंड ये नहीं है। मतलब एक चीज हम कह सकते हैं, जो रहेगा आंसर वो होगा और जो नहीं रहेगा एकदम नहीं होगा। वैसे ही आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 13 के डी पर आ जाते हैं, देखिए आपका सेम ही तो है, देखिए कह रहा है कि x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर -2। अब बात रहा सर जी कि अब ये डाटा क्या दिया वो रखने के लिए, ये जो है इसका जो है इसका जो p ऑफ x जो है वो क्या रखने के लिए कहा है, तो रख लेंगे, तो ऐसे रखेंगे, अगर 0 होगा तो होगा, तो अब ऐसे अनुसार से जो है अब जब x के पावर 3 है, अब 5 के पावर 6 है, 3 के पावर 2, तो ऐसा डाटा रखने के बाद ऐसा संभावना है कि शायद हो सकता है, तो आप ऐसे सवाल को ट्राई कर सकते हैं। चलिए आप देखिए आपका सब्जी बी का ऐसे 1 पर रखेगा और डी का -2 पर रखेगा, तो बना कर देखिएगा, होगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट में से लिखेगा, मैं उसको आंसर दूंगा। चलिए जो है अभी से उतारिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं, फटाक से उतारिए इसको। चलिए जो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग जो है 14 यानी 14 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही आपका लास्ट है 2D का लास्ट सवाल, इसके बाद बहुपद खत्म हो जाएगा सर। अब जो पढ़ेंगे बहुपद गुणनखंड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये भी सवाल देख लेते हैं, ये भी क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा होगा बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है यदि x - 1 को यदि निम्न बहुपद में प्रत्येक का गुणनखंड है कि नहीं है, यदि अगर है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें, यदि है तो k का मान ज्ञात करना। देखिए कोई भी सवाल है इसमें सवाल देख रहा है, सबसे पहले क्या डाटा दिएगा, सबसे पहले क्या देख रहे हैं सवाल में, ये 14 का जो फर्स्ट आ जाता है सर, हर स्थिति में आपका एक चीज डाटा दिखाई दे रहा होगा कि x - 1 = 0, तो x बराबर कितना हो सर 1, इसका मतलब है हर स्थिति में जो है किसी का भी मान रहा है वो कितना रखेंगे 1 रखेंगे, यानी x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो a पर देख लेते हैं, तो क्या कह रहा था 4 है ना, यानी 4 गुने 1 के पावर कितना कह रहा सर 3, और फिर कह रहा था 3 गुने 1 के पावर 2, और फिर उसके बाद -4 गुने 1 प्लस k बराबर 0 कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये भी 4 हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा सर, और -4 हो जाएगा सर, और तो कुछ बचेगा ना। तो अच्छा k जो है तो ध्यान रखें k जो है ये प्लस में k है बराबर 0। आप देखिए सर 7 में से 3 गया तो कितना होगा सर, 7 में 4 गया तो 3 होगा, लेकिन 3 प्लस k बराबर 0, तो अब k का मान पूछा ना है जी, तो k बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस में क्या जाएगा माइनस में, इसका मतलब k का जो मान आया वो कितना आएगा सर, -3 आएगा सर। वैसे ही सवाल जो है हम लोग जो क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के x हमेशा x का मान कितना एक ही रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर सर 1 ही रहेगा सर। फिर क्या बोल रहा है सर +1 अब प्लस के बराबर 0, तो एक कितना हो सर 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब के 2 होने चल जाएगा माइनस में, तो के का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं सर, बहुत ही ऐसे सवाल में एकदम देर नहीं करना चाहिए सर जी। क्वेश्चन नंबर जो 3 पर आते हैं, इसमें कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2x तो x का मान कितना सर 1, तो 1 का स्क्वायर सर जी, ठीक है, और फिर कह रहा है प्लस k गुने x, क्योंकि x मान लेकर रखेंगे, और +√2 ध्यान रखें, बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बराबर क्या करते हैं 0, देखे तो ये आपका हो जाएगा सर, आपको 2 हो जाएगा सर, और यहाँ पर देख रहे हो तो प्लस के अब +√2 बराबर 0, अब उसको पार्ट ले जाएंगे सर, तो के बराबर आपका हो जाएगा 2 और +√2, लेकिन ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए यही आपका बेहतर है सर, बस बुक में आपका ऐसे आंसर देगा। ये आपका पूरा दैन हो गया, और हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो है पूरा जो 2D खत्म कर दिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगला जो क्लास में बहुपद का गुणनखंड अध्याय थ्योरी। चलिए यहीं तक मिलते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।